अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि अपने गुजरात से है, ने अपने बीच में बीच है, तो मैं अब उनको माइक दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई पठान। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे निचोड़ से सुना है समंदर की गहराई में खजानों का गुफा है और बारिश के बूंदों से मछलियों में तूफा है। जहां वाले तो कहते हैं कि दुनिया इम्तिहान का पर्चा है, सप्लीमेंट्री। जहां वाले तो कहते हैं कि दुनिया इम्तिहान का पर्चा है, मगर इस नफरत की दुनिया में हमारी और तुम्हारी दोस्ती का चर्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोगों की तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। तालियों में कोई जीएसटी नहीं है, तो ताली बिंदास बचनी चाहिए, है ना, क्योंकि ताली ही एक बच्चा है जहाँ पे जीएसटी नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के एक वोट से क्या हो जाएगा, तो मैं बताता हूँ कि आप लोगों को के एक वोट से क्या हो जाएगा। कि एक बार जंगल में आग लगा, वो आग इतना भयानक था कि उस आग को देख कर जंगल के सारे जानवर भाग गए, मगर एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी चकली, उसने देखा कि जंगल में आग लगा, वो भागी नहीं, हुआ था वो कुएं के पास जाती है, 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेती है और जंगल का आग बुझाने लगती है। फिर जाती है, 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेती है, जंगल का आग बुझाने में लगती है। पास के दरख्त में बैठा हुआ एक कौवा, वो कौवा उससे पूछता है, अरे एक चकली, अरे एक बोलैया, तुझे क्या लगता है कि तेरे चोंच के 2 बूंदों से जंगल का आग बुझ जाएगा? तो उस चकली ने जो जवाब दिया है वो हमें आपको क्योंकि तख्ते पे सोने की स्याही से लिखते जैसा जवाब था। उस चकली ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरे चोंच के 2 बूंदों से जंगल का आग नहीं बुझने वाला, मगर कल को अगर जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं, जान पे खेल कर आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरे भाइयों, आप लोगों का जो वोट है ना, एक वोट कीमती है। जब आप लोग 28 तारीख को वोट देने जाना, तो अगर आप लोग आंख बंद करके भी वोट दोगे ना, फिर भी वोट पंजे पे जाएगा। एक हमारा आम आदमी उठेगा, जाएगा, पंजे पे बटन दबाएगा, अहंकारी सत्ता हिल जाएगी। दूसरा आम आदमी जाएगा, पंजे पे बटन दबाएगा, अहंकारी सत्ता हिल जाएगी। तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, 5वां जाएगा, अहंकारी सत्ता हिल जाएगी और हिल के चकनाचूर हो जाएगी और वोट नंबर 10 पे कांग्रेस की वोट लेकर होंगे। मेरे भाई, बहुत बड़ी शख्सियत शौकत भाई मसाला वाला, है ना, याद की बेटी तहजीब बानो रियाज भाई मुल्ला यहाँ पे बैठी हुई है। मैं आपके लिए इतना कहना चाहता हूँ, जो आपके अब्बू थे उनके लिए कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही भाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। तो हमें शौकत भाई का जो सपना है, उस सपने को पूरा करना है। मरहूम शौकत भाई का ये सपना था कि वोट नंबर 10 में विकास हो। उस सपने को पूरा करने के लिए उनकी बेटी मैदान में आई है। और याद रखना, बिल्कुल, और याद रखना कि उनकी बेटी तहजीब बानो को यहाँ से कॉर्पोरेटर बना के हमें भेजना है। और यहाँ पे कुछ लोग पतंग लेकर आए हैं, पतंग, कुछ लोग पतंग वाले हैं। वो पतंग वालों से मैं कहना चाहूंगा कि हैदराबाद में जहां पे उनका घर है, हैदराबाद के राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर, इंटरनेट सबके पास है, सर्च करना, हैदराबाद के राजेंद्र नगर विधानसभा जहां पर ओवैसी साहब का घर है, उस सीट पे AIMIM नंबर 3 पे थी, नंबर 3 पे थी। वहां पे भाजपा का विधायक है। मेरे भाई, आप अपने घर पे अपने पार्टी को जिता नहीं पाते हो और आप गुजरात में आए हो पार्टी को जिताने। गुजरात की जनता आपको जवाब देगी। वो मेरे भाई को घमंड है कि उनकी पतंग आसमान पे है, लेकिन वो भूल गए हैं कि उनकी पतंग की जो डोर है ना, वो वोट नंबर 10 के जनता के हाथ में है। ऐसा डोर खींचना कि पतंग कट के फट जाए। और कुछ लोग कबल का फूल लेके आए हैं। एक साहब हैदराबाद से आते हैं, कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। एक साहब गोरखपुर से आते हैं, योगी आदित्यनाथ, जिनको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, वो कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। देखिए, मैं उनका नाम लेकर अपने वजू को तोड़ना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि वोट नंबर 10 के पवित्र जमीन पर मैं योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं।
इसलिए मैं अपना वचन नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन खैर मैंने नाम उनका ले लिया। वो कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, भगवा भगवा भगवा, एक कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, हरा हरा हरा। तो सुन ले, न हरे रंग से रंगेगा न भगवे रंग से रंगेगा, न हरे रंग से रंगेगा न भगवे रंग से रंगेगा, वोट नंबर 10 तो तिरंगे से रंगेगा। मेरे भाइयों, यही तहजीब है अपनी। एक बार ख्वाब में हिमालय पहाड़ से मेरी बात हुई। मैंने पूछा, ए हिमालय पहाड़, तू अब तक खड़ी है, तू अब तक अधिकम खड़ी है, आखिर राज क्या है? तो हिमालय पहाड़ ने कहा कि चाहे एक माँ थी, उस माँ के 7 बच्चे थे, उस माँ का नाम था भारत, उस माँ के एक बच्चे का नाम था हिंदू, दूसरे बच्चे का नाम था मुस्लिम, तीसरे का नाम था सिख, चौथे का नाम था ईसाई, पांचवे का नाम था जैन, छठे का नाम था बुद्ध और सातवें का नाम था नास्तिक। उस माँ पर जब हमला होता है तो मुसलमान आके खड़ा हो जाता है, जब दूसरी तरफ से हमला होता है तो हिंदू आके खड़ा हो जाता है, जब तीसरी तरफ से हमला होता है तो सिख आके खड़ा हो जाता है। ऐसे ही सातों भाई आके खड़े हो जाते हैं हाथों में हाथ डालकर, और फिर हिंदुस्तान बनता है। और जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, किसी की मजाल नहीं जो हमारे वजूद को हिला सके। मेरे भाइयों, जो लोग पतंग लेके आए हैं, उनसे पूछना कि आपकी सरकार किस स्टेट में है? उनकी सरकार किसी भी स्टेट में नहीं है। राज्यसभा में आपके कितने सांसद है? उनसे पूछना, उनके एक भी सांसद नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मिलाकर खाली उनके 14 सीट है। ये 14 सीटों की पार्टी जो अपने घर की सीट नहीं जीत पाती, वो भरूच में चुनाव लड़ना ही है। मेरे भाइयों, इनको वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना, इनको वोट देने का मतलब है इनडायरेक्टली। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैच देखते हो? मैच क्रिकेट, उसमें ना एक होते हैं बॉलर, वो बॉल स्पिन करते हैं, स्पिन है ना, वो बॉल डालते हैं यहाँ, लेकिन टप्पी पड़ के जाता है वहां। आप लोग वोट दोगे AIMIM को, लेकिन वो वोट जाएगा भाजपा को। चाहते हो कि भाजपा को वोट दो? नहीं चाहते ना? चार कैंडिडेट है, ये आपके स्थानिक कैंडिडेट है। जब भी आपको रात को 12 बजे 2 बजे जब भी आपको इनकी जरूरत पड़े, बिंदास कॉल करना, ये कैंडिडेट आ जाएंगे। और नहीं आए तो आप इनसे पूछना कि आप क्यों नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कैंडिडेट आपके स्थानिक है, ये कांग्रेस है, ये पंजा है। जब शाहीन बाग के अंदर, जामिया के अंदर हमारी माँ बहनों को मारा जा रहा था, कि भाजपा के सिंबल पे 2 लोग जो खड़े हुए हैं, उनसे पूछना कि जब शाहीन बाग में हमारी बहनों को मारा जा रहा था तो आप कहां थे जो कमल लेकर आए हो? उनसे पूछना कि जब जामिया में हमारी बहनों पे हमला हो रहा था, दुपट्टा खींच के मारा जा रहा था, आप कहां थे जो लोग कमल लेके आए हैं, जो लोग कहते हैं कि कमल छोड़ो हमें वोट दो? उनसे पूछना। हाँ, ये स्थानिक मुद्दा है, लेकिन स्थानिक मुद्दे पर भी, और आपको एक राज की बात बता दूं, जब म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होता है तो ये लोग मुसलमानों को टिकट देती है भाजपा, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिलता। जब लोकसभा का चुनाव होता है एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिलता। मेरे भाइयों, अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है, अगर आपको मुसलमानों से उल्फत है, तो विधानसभा में मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते? अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो लोकसभा में उन्हें टिकट क्यों नहीं देते? उनसे पूछना जो वोट मांगने आए। और जो लोग पतंग लेके आए हैं उनसे कहना, भाई आपका पतंग यहाँ पे नहीं उड़ने वाला, ये भरूच की जो हवा है ये उल्टी बहती है। जाइए, जाके हैदराबाद में पतंग को उड़ा के आइए। यहाँ तो बस पंजा चलेगा, ऐसा पंजा मारना कि पतंग भी फट जाए और कमर भी मुरझाए। हमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का हिंदुस्तान चाहिए। एक बार फिरंगियों के अदालत के अंदर अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर अशफाकुल्ला खान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर राम प्रसाद बिस्मिल हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि अशफाक मेरा शेर, तू डरता है, तू मौत से डरता है? तो अशफाकुल्ला खान ने उस वक्त जो जवाब दिया है वो हमें और आपको दिल के तख्ते पे सोने की स्याही से लिखते जैसा जवाब था। अशफाकुल्ला खान ने कहा, ए राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ मेरे आंखों में आंसू जरूर है, मगर ये मौत की डर के आंसू नहीं है। ये आंसू इसलिए है कि
मैं धर्म से मुसलमान हूँ, तू धर्म से हिंदू है। मुसलमान धर्म के हिसाब से एक ही जन्म होता है और हिंदू धर्म के हिसाब से 7 जन्म होते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं एक ही बार मरूंगा, तू तो 7 बार मरेगा। अगर मेरे सीने में 100 जान भी होता तो मैं 100 जान भी भारत के लिए कुर्बान कर देता। मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। मैं गुजरात के अंकलेश्वर से आता हूँ, पिरामन गांव के पास मेरा घर है। तो ये चारों की जीत पक्की है। आप चारों को बधाई हो, आप लोग जीत गए हो, ठीक है। इंशाल्लाह जीत होगी आप लोगों की, टेंशन नहीं लो। जनता का ध्वज देखो, ये एक एक कार्यकर्ता उनके 100 के बराबर है। उनका 100 इनका 1 काफी है ना मेरे भाइयों, है ना। हमें हिंदू के नाम पे राजनीति करने वाले नहीं चाहिए, हमें मुसलमान के नाम पे राजनीति करने वाले नहीं चाहिए। हमें वो कांग्रेस चाहिए जो हिंदू की बात करे, जो मुसलमानों की बात करे, जो हमारे दलित भाइयों की बात करे, जो नौजवानों की बात करे। हमारे ये सारे नौजवान भाई, इसमें से कितने हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, है ना। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि झूम उठोगे खुशी से तुम, झूम उठोगे खुशी से तुम। एक दिन आसमान से ऐसी खबर भी आएगी, झूम उठोगे खुशी से तुम, एक दिन आसमान से ऐसी खबर भी आएगी। आज हाथों में रेत है तो क्या हुआ, आज हाथों में रेत है तो क्या हुआ। वोट नंबर 10 के कैंडिडेट के जीतने के बाद नौकरी की लहर भी आएगी, नौकरी की लहर भी आएगी। पक्का पक्का सुनिए, कल रात को ख्वाब में यूसुफ भाई के परछाई से मेरी बात हुई। मैंने उससे पूछा, ए यूसुफ भाई की परछाई मुझे बता दे कि यूसुफ भाई और उनकी पैनल कांग्रेस की दोबारा जीत जाएगी। तो उनकी परछाई ने कहा, हर मुश्किलों से निपट के आऊंगा, हर मुश्किलों से निपट के आऊंगा, भारत माँ के सीने से लिपट के आऊंगा। देखिए, पहले सुन लो फिर ताली बजाना, बहुत टाइम है ना, कोई जीएसटी नहीं है। कि हर मुश्किलों से निपट के आऊंगा, भारत माँ के सीने से लिपट के आऊंगा। विरोधियों को ये खबर कर दो, विरोधियों को ये खबर कर दो, यूसुफ भाई हो वापस पलट के आऊंगा। मेरे भाइयों, जिनको सत्ता का घमंड है, जिनको घमंड है कि उनकी शख्सियत कभी नहीं मिटने वाली, वो सुन ले, आज इधर हो तो कल उधर हो जाओगे, आज इधर हो तो कल उधर हो जाओगे, कल उधर थे तो आज इधर हो जाओगे। ये बदलता हुआ वक्त है साहब, ये बदलता हुआ वक्त है साहब, न जाने कब कैसे और किधर हो जाओगे, न जाने कब कैसे और किधर हो जाओगे। मेरे भाइयों, हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठे। ये जो लोग पतंग लेके आए हैं उनसे पूछना कि हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये कितना वक्त है, बस 5-6 मिनट। ओके, ठीक है, 5-6 मिनट फिर मैं अपने जो आपके कैंडिडेट है ये आएंगे और ये आकर ये बताएंगे कि ये आपके रोड की समस्याओं को, आपके पानी की समस्याओं को, आपके आधार कार्ड की समस्याओं को, हर समस्याओं को का हल करेंगे। और इनको आज हम तभी यहाँ से जाने देंगे जब तक कि ये इस चीज, आप चाहते हो कि भाजपा हो जाए मजबूत और यहाँ पे जीत जाए, चाहते हो नहीं चाहते हो ना, तो किसे वोट दोगे फिर, कांग्रेस। और ये याद रखना, सोची पहले पंजो 25 जमजो, याद, हाँ याद रखो, सोची पहले पंजो 25 जमजो। मेरे जाना, जाके बटन दबाना, आपका एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट अहंकारी घमंडी सत्ता को दूर कर देगी, दलालों को दूर कर देगी। आपका एक एक वोट कीमती है, याद रखना। हमारे 4 कैंडिडेट को आपको जिताना है और जिता के म्युनिसिपालिटी पे भेजना है और अपने समस्याओं को लेकर इनके घर पे आना है। रात को 12 बजे भी आना है, 1 बजे भी आना है, 2 बजे भी आना है। इनके घर का दरवाजा खुला है, खुला है ना, खुला है ना मैडम, खुला है ना। देखो हो गया, मैंने बहुत बोल लिया।